Hello friends, good morning. In previous lecture we completed the question first, second and third of exercise 1.4. Here exercise 1.4. Today we solve question number 4. What is question number 4? We see that question number 4. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Here, the first question is first part minus 23 upon 17 into 18 upon 35. Here we have to put a number here into 18 upon 35. Here two rational numbers. First one is minus 23 upon 17, it multiplied with 18 upon 35. Here, in right hand side, one rational number is present, 18 upon 35. We have to put which number is put here so that left hand side and the right hand side may be equal. Here, हमें क्या करना है, ये बताना है इस तरफ हमारा क्या है, माइनस 23 अपॉन 17 है और यहाँ कितना है, 18 अपॉन 35 है. इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा. उनमें से वन नंबर आपको गिवन है 18 अपॉन 35. सेकेंड नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो हम यहाँ राइट क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर जो हमें सेकेंड नंबर आएगी वो क्या होगी, माइनस 23 अपॉन 17. क्लियर? यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 18 अपॉन 35 मिल रहा है, ऑप्शन कौन सा है, माइनस 23 अपॉन 17. यहाँ हम क्या राइट करेंगे, माइनस 23 अपॉन 17. क्लियर? इसका हम देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है इसका. सेकेंड पार्ट है इसका हमारा माइनस 38 इंटू माइनस 7 अपॉन 90, माइनस 7 अपॉन 90 इक्वल. यह हमारा क्या, माइनस 7 अपॉन 90. यह हमें पुट करना है, हम कौन सी नंबर को पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, सेम. क्लियर? हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या, माइनस 38 है, सेकेंड नंबर क्या, माइनस 7 अपॉन 19 है. तो राइट हैंड साइड में केवल में क्या दिया, माइनस 17 अपॉन 19 दिया गया है. क्योंकि इनके बीच सिंबल कौन सा, इक्वल सिंबल है, मतलब जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. फिर तो हम यहाँ पे अननोन नंबर लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी नंबर यहाँ पे है, जो इस साइड दो नंबर से उसके एक नंबर मैच कर रही है, इस प्लेस पे सेकंड नंबर आएगी. या इसका दूसरा तरीका है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कौन सी नंबर होगी, लेट, दूसरा मेथड है लेट नंबर बी एक्स. हम मान लें यहाँ पे क्या एक्स होगा, इसको एक्स लेकर के सॉल्व करते हैं तब क्या लेगा हमारा, माइनस 38 इंटू माइनस 7 अपॉन 19 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 19 इंटू एक्स. क्लियर? जो वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन की. तो यहाँ पे क्या करें कि बोथ साइड का प्रोडक्ट क्या हो, सेम हो. तो ऐसे तो हम क्या राइट करेंगे, माइनस 38 इंटू माइनस 7 अपॉन 19, और चूंकि मल्टीप्लीकेशन साइड डिवाइड होगा, माइनस 7 अपॉन 19. तो माइनस 7 अपॉन 19 का कैंसिल हो जाएगा, हमें रिमेन क्या करेगा, -30.
मतलब हमें क्या था, हमने देखा कि यहाँ पे कंपेयर किया, इस साइड 2 नंबर थी, साइड पर सिंगल नंबर, जो नंबर है उसको इस साइड से हटा दें, जो बचेगा उसको यहाँ राइट कर दें, या किसको इस तरह से लेट करके लगाएं तो हमारी नंबर क्या आएगी, -38 ना। वैसे कहते हैं A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। क्लियर? इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? अब इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारा, 15/7 into -21/10 into -5/6। क्लियर? हमें यहाँ पे क्या करना है, यहां पे दिया हुआ ग्रुपिंग की गई है, -21/10 into -5/6। क्लियर? देखिए यहां हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, जिसमें से 2 रेशनल नंबर्स क्या नेगेटिव है, कितना 15/7 इन -21/10 का एक ग्रुपिंग किया गया है, फिर प्रोडक्ट किसके साथ लिया गया, -5/6 के साथ। यहां देखिए ग्रुपिंग कैसे करेंगे, -21/10 into -5/6। अब यहां पे हमारे पास कितने रेशनल नंबर्स हैं, 3 रेशनल नंबर्स, तो 2 रेशनल नंबर्स हमारी मैच कर रही है। अब इधर ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 15/7 होगी। मतलब यहां पे हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हम यहां क्या यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको लेट कर लें, A/B into B/C है। क्लियर? ग्रुप कर लिया, इनटू हमारा क्या होगा, E/F, A/B into C/D हो गया, इनटू A/F हो गया। तो यहां पे ग्रुपिंग में क्या है हमारा, कि हम सबसे क्या है, A/B कर लें इनटू क्या हमारा C/D into E/F। तो हम यहां राइट क्या कर सकते हैं, 15/7। क्लियर? देखिए हमें क्या है, A/B into C/D इक्वल यहां क्या था, E/F। अब यहां हमने क्या किया, A/B into C/D into E/F कर दिया। तो कंपेयर करो, A/B कितना है, 15/7, C/D कितना, -21/10 है, E/F क्या, -5/6 ना। अब यहां देखिए, तो A/B 15/7 हो गया, इनटू ने ग्रुप कर दिया, C/D -21/10 हो गया, एंड E/F हमारा -5/6 हो गया। अब हमारे कंपेयर हो गए। अगर दूसरा प्रोसीजर लगाते हम अननोन मान के करते तो क्या करते हैं, इसको 15/7 into -21/10 यहां पे -5/6, जो हमें फाइंड आउट करना है अननोन ले लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, x इन -21/10 into -5/6 करते हैं। क्योंकि ये क्या है, इस अननोन के साथ मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई है, इस साइड से डिवाइड हो जाएगा। हम कहते हैं x इक्वल टू कितना, 15/7 into -21/10 into -5/6 अपॉन कितना होता हमारा ये, -21/10 into -5/6। क्लियर? अब देखिए तो करते क्या है, यहां से तो कि जो -5/6 -5/6 मैच कर रहा है, तो -21/10 -21/10 का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर? तो अब यहां पे हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास यहां पे आ रहा है 15/7 रिमेन कर रहा है। कैसे हो जा रही है, कैसे हो जा रहा, रिमेन कर 15/7। हम यहां राइट क्या कर देंगे, x इक्वल टू 15/7 राइट करेंगे। तो ऐसे क्या प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके जो मैच नहीं कर रहा है और जो साइड एक्स्ट्रा उसको यहां पे राइट कर देंगे। इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, करना क्या है कि वो साइड को कंपेयर करो, जो एब्सेंट है उसको चेक करो, अगले में अगर प्रेजेंट है तो उसको वहां पुट कर देंगे। जैसे मैंने इसको मैच किया दोनों साइड को, 15/7 हमने सर्च किया, क्या राइट हैंड साइड में है, नहीं है। -21/10 हां राइट साइड में प्रेजेंट है, -5/6 भी
साइड में प्रेजेंट है। तो आपसे लिखा था 15/7 नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या राइट किया 15/7 राइट कर दिया। क्लियर नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Find the multiplicative inverse. Clear? That is reciprocal of that is reciprocal of ठीक। फर्स्ट पार्ट क्या है? जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमने सीखा था इफ a upon b is a rational number then b upon a is multiplicative inverse क्लियर? क्या सीखा था? इफ a upon b is a rational number then b upon a is multiplicative inverse। ठीक, अब देखो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 का 13/25 है। ठीक, क्या है 13/25 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर ऑफ क्वेश्चन हमारा ये है, इसका में निकालना है 13/25 इज, इसको कंपेयर करो a upon b से, देखिए कितना है 13 और b कितना 25 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव उससे b upon हो गया, क्या इसको चेंज करेंगे 25/30। क्लियर नाउ we see the next it's third part is -7/24। ये हमारा क्या देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/24 इज, रिवर्स करेंगे हम साइन रखेंगे -24/7। क्लियर? मतलब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a upon b b upon a, हम क्या ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, में गिवन रेशनल नंबर का क्या मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। साइन हमको सेव करनी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स पार्ट क्या हमारा -3/-5 मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या नेगेटिव है, मतलब हमारा रेशनल नंबर कैसी है पॉजिटिव है। क्लियर? देखिए क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/-5 उसको चेंज करेंगे -5/-3। क्लियर? नाउ वी सेलेक्ट एट पार्ट 0/2 है हमारा, क्या देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 is 2/0 and we know that कि if
denominator is 0, then it will be undefined. A 0 which is not defined. समझिए कि अगर उसको b अपॉन a के अकॉर्डिंग लेते हैं हमारा क्या होगा, 2 अपॉन 0 होगा। समझिए, बट हमें पता है अगर हम 2 में 0 से डिवाइड करते जाएंगे तो कभी भी वो क्या होगा, वो उसका हमें इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, और इनफाइनाइट क्या, अनडिफाइंड। तो कहने मतलब क्या होगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 इज अनडिफाइंड, मींस डज नॉट डिफाइन। क्लियर, यहां पे क्लियर किया हुआ है, इज 2/0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं होता है, जो क्या है, जो डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब कि हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को नहीं बता सकते कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया है। 0 से आप उसको डिवाइड करते जाइए, ये कभी भी एंड नहीं होने वाला है, तो इनफाइनाइट आएगा, मींस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Yes? The question number 6 is that find the value of first है 5/8 पावर -1. क्लियर, सेकेंड है इसका -4/9 पावर -1, एंड थर्ड है -7 पावर -1. क्लियर, इसके पहले ने प्रॉपर्टी देखी थी, a पावर -1 इक्वल टू 1/a पावर 1. Clear? So here we compare, that is similar, means इस रेशनल नंबर का पावर कितना, -1. Clear? So we can write 5/8 पावर -1 equal to 1/5/8 पावर 1. जो नेगेटिव पावर की वजह पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये यहां पर हमें क्या रहेगा, ये वैल्यू क्या होगी हमारी, तो पावर 1 है वही रहेगा, मतलब 1/5/8. ये क्या हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू में क्या आएगी, 8/5. क्लियर, सेकंड यहां क्या है हमारा, हम वही प्रॉपर्टी लगा इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-4/9 और -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अब देखो क्या देखो, 1/4 इनवर्स के मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा ये -9/4. ओके, नेक्स्ट we see that here we can write it as -7/1 power -1. Any problem? There's no problem. Clear? Now we can write it as 1/-7/1 power 1. Clear? नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्या लिखेंगे इसको हम 1/-7/1 इनवर्स करेंगे, क्या होगा -1/7. क्लियर, तो इस तरह से क्या करें, इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. क्लियर, इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आप जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Clear? One part is left in this questions and 2 or 3 parts left. The question number 5.
you will try to solve all these remaining questions. If you do not solve, then you can ask. Clear? And explanation will be in next video. Thank you.